गुड इवनिंग टू ऑल। आप लोग का मिनी प्रोजेक्ट का कुछ क्लास हुआ है शायद, उसमें शायद ग्रुप भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। एक मिनट वेट कर लेता हूँ, कुछ लोग आ रहे हैं। ठीक है, मिनी सर प्रोजेक्ट में। क्लास सर क्लास नहीं हुआ था, वो कुंदन सर बोले थे हमको। तो हाँ ग्रुप हाँ, बन गया, ग्रुप ग्रुप बन बन गया गया उसके है। बाद। हाँ, ग्रुप का डिटेल सर के पास भी है। और आगे उसके बाद क्लास नहीं फर्दर प्रोसीड क्या है? कुछ लोग कुछ स्टेप लिए हैं कि नहीं? क्या करना है, क्या करना है, क्या कुछ किए हैं कि नहीं? मानी कोई भी ऐसा ग्रुप है जो परफॉर्म, मतलब कुछ भी आइडिया एटलीस्ट फाइंड आउट किया हो कि हमें ये करना है या इस एरिया में जाना है। जैसे आईओटी से रिलेटेड देखो, थ्योरेटिकल पार्ट में मैं समझ सकता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, लेकिन जो लैब है, जो आर्डिनो लास्ट क्लास में जो कुंदन सर भी एक्सप्लेन किए हैं कोडिंग के साथ, और वो मतलब कि कर सकते हैं, तो आर्डिनो बेस भी आप लोग मिनी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा अच्छा कुछ कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द आर्डिनो, मतलब कि आपको अगर कोई लोग को इंटरेस्ट है मैटलैब में, किन्हीं लोगों को इंटरेस्ट है सी पर, किन्हीं को जावा पर इंटरेस्ट है, मतलब कि सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ करना है, तो वो भी। लेकिन एटलीस्ट आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया शेयर करना होगा कि आप करना क्या चाहते हो। तो उसमें हम लोग मतलब कि तब ना गाइड कर पाएंगे जी कि क्या आप लोग सही डायरेक्शन में हो, या इस तरह से ये जनरल चीज है, या आप इसमें कुछ और मॉडिफाई करोगे तो आज बेटर हो जाएगा। देखो, मिनी प्रोजेक्ट ही आपका मेन प्रोजेक्ट पर होगा, मतलब स्विच करोगे तो ज्यादा बेटर होगा और एक अच्छा काम हो जाएगा। और वो जो काम है ना, वर्क, उस वर्क को आप पब्लिश भी कर सकते हो एटलीस्ट कॉन्फ्रेंस में और जर्नल में। जैसे कि आप लोग एनबीए में भी देखोगे, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमारा जो थीसिस है बीटेक का, वो बीटेक के बच्चों का थीसिस मतलब कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट वर्क करते हैं। लेकिन हम लोग को उस लेवल पर एआईसीटी उस पर फोकस कर रहा है कि उनका जो थीसिस है वैल्यूएबल हो, और उसका वर्ल्ड लेवल पर एक रिकॉग्नाइजेशन हो। वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन होने के लिए, जैसे कि हम आप हमारे अंडर काम किया या कोई अंडर काम किया कॉलेज के फैकल्टी के अंडर में, तो उन्होंने कुछ काम करवाया फिर हो गया, लेकिन उस थीसिस को, उस वर्क को वर्ल्ड लेवल पर तो नहीं जाना ना लोग। अगर वो किसी कॉन्फ्रेंस में आप पब्लिश करवा लेते हो, या कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हो, या जर्नल में पब्लिश होता है वो वर्क, तो वर्ल्ड लेवल पर लोग जानेंगे कि यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के बच्चे इन्होंने काम किया है। और इस तरह का भी काम लोग बीटेक लेवल पर कर रहे हैं। तो आप लोग को सोचना होगा एटलीस्ट आप करना क्या चाहते हो। मतलब कि आपका जो सारांश है, मतलब कि आपने बीटेक में जो अभी तक पढ़े हैं, आपका 7 सेम में कुछ सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद 8 सेम में कोई सब्जेक्ट नहीं है, 8 सेम में फुल्ली प्रोजेक्ट है। और जो फुल्ली प्रोजेक्ट रहेगा तो मतलब कि 8 क्रेडिट का, तो उस पर पूरा फोकस करना होगा आपको। तो अभी से ही आपका जो ये 6 सेम का वाइवा में भी मिनी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, आपने क्या किया है, आपका आइडिया क्या है, इसमें एटलीस्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या फाइंड आउट किए हैं। तो कोई कुछ अभी तक सोचे हैं तो कुछ डिस्कस कीजिए, बताइए। या कुछ डाउट है तो पूछिए, क्या करना है ये भी नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए। मान लो कि अमृतेश है। अमृतेश, ऑनलाइन हो? यस सर। तुम क्या करना चाहते हो बीटेक का प्रोजेक्ट में, मिनी प्रोजेक्ट में? फर्स्ट अपन लोग ये सोचो, मिनी प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हो, बताओ क्या डिजाइन करना चाहते हो या क्या मॉडिफाई करना चाहते हो, आप क्या वही करना तो कुछ चाहते हो? समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या करना है। हाँ, ये भी एक चीज हुआ ना कि आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है? ऐसे मतलब ग्रुप बन गया है, लेकिन उसमें कुछ बताया नहीं गया कि क्या करना है, वो हमें किस तरह। बताया कि ग्रुप बन गया आपका, और कुछ मतलब बताना देखो, प्रोजेक्ट मतलब क्या हुआ, मतलब कि आपको
जो आपने सीखा, मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप ऑसिलेटर बनाने के लिए सीखा, ठीक है, तो आप ऑसिलेटर आप बना लोगे, आप अपने से ऑसिलेटर बना लोगे, उससे उसका यूज कहीं कर लोगे, मतलब कि तो आपका जस्ट लाइक एक मिनी प्रोजेक्ट हो जाएगा कि आप इसको यहाँ पर आपने ऑसिलेटर मॉडिफाई किया, बनाया और उसका यूज कर लिया। अगर आप किसी चीज में मतलब कि जो आपका कंसेप्ट है उसमें मॉडिफाई कर लोगे, तो समथिंग ये न्यू प्रोजेक्ट के बारे में हो जाएगा और वो एक जर्नल के रूप में वर्क हो सकता है। अब जैसे कि लोग और और किन्हीं को कुछ आइडिया जो कि मिनी प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, बहुत कितने लोग हैं जिनको मिनी प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। कोमल, यस सर। क्या समझ में आ रहा है मिनी प्रोजेक्ट में क्या करना है, कुछ आइडिया है? सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ करना होगा। जैसे हार्डवेयर में तो हम लोग आर्डिनो लेके ही कुछ कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर में जैसे कोई कोडिंग वोडिंग करके या कोई क्या साइड। तुम्हें तो इतना पता है कि कुछ कर सकते हैं, तो क्या क्या सोची हो कि क्या करना है? सर हार्डवेयर में सोचे थे कि सर वो ऑटोमेटिक कार पार्किंग बनाएंगे सर, बट कुछ अभी तक से। ऑटोमेटिक कर। यस सर। हाँ। बट अभी तक से कुछ और किए नहीं, क्योंकि सर सोचे थे कॉलेज खुलेगा तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, बट अब घर में है तो फिर लेना पड़ेगा सारा कंपोनेंट सब सब। हाँ, बट वो तो परचेज करना होगा कंपोनेंट, या यस सर। अदरवाइज पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअली करना पड़ेगा जो टिंकर कैड में या कहीं पर करके, उसके बाद आपको हार्डवेयर के लिए सोचना होगा। यस सर, सब कुछ कौशल, देखा हुआ था सर इसलिए। हाँ, ठीक है, अच्छा ठीक है, वहां तक तुम्हें पता है कि वो चीज करना है। कौशल, कुछ आइडिया? कौशल, यस सर। हाँ बताओ बाबू, मिनी प्रोजेक्ट में क्या सोचे हो? पहले बताओ तुम्हारे ग्रुप में कौन कौन है, तुम्हें पता भी है कि नहीं? सर शायद हम अब्सेंट थे, शायद पांडे और हमें क्या ऐसा कुछ। अच्छा कौन मिनी पांडे? सर, नहीं नहीं, मिनी प्रोजेक्ट हम और रवि रंजन है सर। रवि रंजन है, दो ही लोग हो? हाँ सर। तो क्या डिस्कस किए हो कि क्या करना, इसके बारे में कुछ सोचे हो? मतलब कि होता है ना जी कि एक टास्क मिला है तो इसके बारे में करना है, क्या करना है, कुछ आइडिया? सर वैसा ही कुछ सर, अभी जो रिसेंटली चल रहा है जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह हो गया, उसी वैसा ही कुछ करने वाला है सर। अच्छा ठीक है, सोशल अभी का जो सोशल सर्कमस्टेंसेस डिस्टेंसिंग। है। क्या सर? सोशल डिस्टेंसिंग बेस क्या करना चाहते हो, किसके ऑर्डिनो बेस करना चाहते हो या कुछ एल्गोरिदम या कुछ करना चाहते हो? सर अभिषेक वेटिंग रूम में सर। ठीक है। ऑर्डिनो सर, सोच तो हाँ, ऑर्डिनो रहा, देखते बैंड हैं अगर वाली। होता है तो ठीक है। ठीक है। गौरव, यस सर। क्या कर रहे हो तुम बाबू? तुम तो अच्छा अच्छा कुछ कुछ कर रहे हो सॉफ्टवेयर बेस, तुम क्या मिनी प्रोजेक्ट में क्या सोचे हो? सर मिनी प्रोजेक्ट में अभी तक हम फाइनल नहीं किए सर क्या बनाएंगे, बट जो भी बनाएंगे सर मतलब ऐसा कुछ रहेगा जो इसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल होगा, थोड़ा सा हार्डवेयर का भी इस्तेमाल होगा सर। जैसे कि आईओटी से रिलेटेड अगर हम कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें मीन्स कोई भी ऑटोमेटिक कुछ बना सकते हैं। ऑटोमेशन के पर रहोगे ना? हाँ हाँ। ठीक है। अभिषेक, तुम्हारा क्या है व्यू? एक ही ग्रुप में है सर दोनों। दोनों मतलब दोनों का सेम व्यू है, इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है ना, मतलब कि कंट्रडिक्ट नहीं है ना कि नहीं हम इधर जाना चाहते हैं तुम इधर? नहीं नहीं सर, हम लोग जैसे बांट लिए हैं एक तरफ हार्डवेयर का, और जैसे अगर उसको हम कहीं ब्रॉडकास्ट करेंगे ना आईओटी का डाटा को क्लाउड पे, तो उसको हाँ अपने वेबसाइट पे उसको पब्लिश करेंगे। जैसे थिंग्स हाँ स्पीक वगैरह पे नहीं दिखाएंगे, उसको हाँ, इंटीग्रेट अपना करेंगे एक अपना वेबसाइट पे, अपना वेब पेज बना के। हाँ अपना हाँ। वेबसाइट। रानी, तो उस तरीके से काम बटा हुआ है सर। रानी तुम्हारी? सर अभी डिसाइड नहीं है। ग्रुप कौन है तुम्हारा और ग्रुप मेंबर कौन है? दिव्या के साथ है सर मेरा। प्रीति, तुम्हारा क्या है बाबू? प्रीति नहीं है ऑनलाइन। रूबी, यस सर। क्या डिसाइड की हो? सर वैसे तो सिंपल सा सोच रहे थे कि जैसे फैन उन जो होता है, और कानून जो होता है, हाँ
जो बल्ब होता है वो अपने फोन से मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं, इस टाइप का ठीक है। कुछ। और कौन लोग हैं यहाँ पे? सर कोमल हम कुमारी absent गुप्ता, कोमल रोल नंबर 11, तुम्हारा बाबू क्या है? कोमल ऑनलाइन हो बाबू? नहीं। रीता? चलिए, बहुत लोग हैं डिसाइड किए हुए हैं, बहुत लोग मतलब कि नहीं डिसाइड किए हुए, लेकिन हम एक सजेशन देना चाहते हैं। मतलब वो सजेशन इस प्रकार है ना कि जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने एमटेक में काम किया। मैंने एमटेक में क्या काम किया कि मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोलर होते हैं, उसका पहले हम लोग को बताया गया था जैसे कि जस्ट एमटेक में उस समय रिसर्च पेपर पब्लिकेशन का जस्ट स्टार्ट हो रहा था। मतलब कि उस समय उतना एमटेक पर रिसर्च पब्लिकेशन नहीं करते थे लोग। तो मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोलर का 1D में जो ट्यूनिंग पैरामीटर होता है, जैसे कि आप पीआईडी कंट्रोलर पढ़े थे ना, तो उसका ट्यूनिंग पैरामीटर केपी, केआई, केसी था। उसी तरह मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोलर होता है, उसका जो ट्यूनिंग पैरामीटर है MPC होता है। ठीक है, तो 1D जो 1 डायमेंशनल जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है, उसके लिए एनालिसिस एक रिसर्च आर्टिकल था। उसी को लेके हम जो वर्क किए, मतलब कि सेकेंड डी 2D और मल्टी डी के लिए हमने ट्यूनिंग एनालिसिस किया और उसको बताया कि यहाँ से पैरामीटर ये तक रेंज रखोगे तो सेटलिंग टाइम ये होगा, और ये सब वो एनालिसिस किया। हमारा पूरा थीसिस वो है, लेकिन हम उसको रिसर्च आर्टिकल के रूप में पब्लिश करने के लिए नहीं सोचे। विश्वास नहीं कीजिएगा कि मतलब कि हम जब उसको थीसिस सबमिट कर दिए, उसके बाद उसको ऑनलाइन में भी थीसिस नहीं आया मेरा। उस समय हम डर गए थे कि मतलब कि मेरा ये बेकार का काम है, इस तरह का हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं था, तो हम उसको ऑनलाइन लाने के लिए भी नहीं सोचे। लेकिन जब हम पीएचडी में ज्वाइन किए तो उसी पर वर्क देख रहा हूँ कि वो सेम चीज, सेम एनालिसिस, जो क्योंकि हम जो ये मैटलैब पर एनालिसिस किए थे, तो सेम एनालिसिस आपको रिसर्च आर्टिकल के रूप में पब्लिश मिला। तो एक देखिए, एक हार्ड वर्क मेरा, एक मतलब कि 1 ईयर का जो हार्ड वर्क है वो मतलब किसी का नाम पर और है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो भी डिसाइड कर रहे हो उससे रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल देखो। रिसर्च आर्टिकल देखो, मतलब वो कहाँ से मिलेगा, वो कुछ नहीं करना है, गूगल स्कॉलर में जाओ। मान लो कि आपको ऑटोमेटिक कार पार्किंग करना है, तो आप सर्च करो गूगल स्कॉलर में ऑटोमेटिक कार पार्किंग, या आपको क्लाउड से रिलेटेड या कुछ भी किसी से भी रिलेटेड जो भी चीज करना है उसको आप सर्च करो गूगल स्कॉलर में, उससे रिसर्च आर्टिकल मिलेगा। उसको थोड़ा सा स्टडी करो आप, तो देखो कि उससे क्या क्या लोग किए हुए हैं, ऑलरेडी किए हुए होंगे। बहुत सा आर्टिकल मिलेगा, उसमें कुछ कुछ किए होंगे, उसमें कुछ और अपना ऐड करो, कुछ आइडिया ऐड करो, या आपको जैसे कि वहां पर कुछ मतलब कि डिफरेंट वे से आप कर सकते हो। मतलब कि वो जिस चीज और मतलब कि आपको वहां पर मान लीजिए कि वहां पर फजी लॉजिक यूज किए हुए हैं, तो आप न्यूरल नेटवर्क यूज करके, फजी लॉजिक सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एक पार्ट है, फजी लॉजिक और न्यूरल नेटवर्क। ये आप लोग व्हाट्सएप भी किए होंगे, नहीं किए होंगे तो ये थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के रूप में लेता हूँ। मान लीजिए कि कोई आपका कंट्रोलर डिजाइन करना है, किसी लोगों को सोच रहे हैं कि कंट्रोलर डिजाइन करना है, वो मान लीजिए कि पी कंट्रोलर करके एक डिजाइन किया है, उसमें आप पीआई बनाओ, उसी से रिलेटेड उसी वर्क को पीआई करो और उससे कंपेयर करो उसके वर्क को। मतलब कि वहां पर जो टाइम एनालिसिस देखो कि टाइम कितना कम लग रहा है, या आप देख सकते हो कि मान लीजिए कि IoT बेस कुछ करना चाहते हैं कि कितना मल्टी एप्पल डिवाइसेस आपका कनेक्टेड है, तो उसका कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, या ये कुछ करके एनालिसिस करो। तो ये जो वर्क होगा ना, एक रिसर्च आर्टिकल रूप में पब्लिश हो सकता है। आप बिलीव नहीं करो, आप लोग जितने आप लोग मेहनत करते हो ना, ये भी मतलब कि उतना ही मेहनत में आपका एक रिसर्च आर्टिकल भी अच्छे लेवल से पब्लिश हो सकता है। जैसे कि आप कोई भी कॉन्फ्रेंस जाएंगे, आप देखोगे अभी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस बहुत सा हो रहा है, आप उसको ज्वाइन करके देख सकते हो। अगर बोलोगे तो मैं IEEE का सेंड करूंगा ग्रुप में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कोरिया के हुए, जापान के हुए, या चाइना के बहुत से लोग अभी बीटेक लेवल से ही मतलब कि रिसर्च आर्टिकल स्टडी करते हैं, और उसी आर्टिकल को या उससे रिलेटेड आर्टिकल को समथिंग मॉडिफाई, मतलब कि ज्यादा नहीं
वो बहुत ज्यादा वर्क उनका हार्ड नहीं होता, समथिंग मॉडिफाई करके उसको मॉडिफाई करके एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। तो वो एक रिसर्च वर्क होता है। जैसे कि आप अभी देख रहे होगे चाइना बहुत ज्यादा रिसर्च पब्लिकेशन में आगे आ रहा है, लेकिन हम लोग को भी फोकस किया जा रहा है कि आपको इंडियन स्टूडेंट इतना ग्रेजुएट हो रहा है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट इतना ग्रेजुएट हो रहा है, अगर हर एक थीसिस को जो उनका अच्छे से वर्क करवाया जाए तो एक रिसर्च आर्टिकल, एटलीस्ट एक रिसर्च आर्टिकल तो वहां से पब्लिश हो जाएगा। तो सोच लीजिए इतना लोग पब्लिश हुए, इतने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, और वो लोग सभी लोग करने लगे तो कितना वर्क हो जाएगा। तो इसलिए अभी से आप लोग मतलब वहां पर फोकस करो जहां पर कि आप कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि ऑटोमेटिक कार पार्किंग, तो कार पार्किंग बहुत लोग किए हुए हैं, लेकिन आप उसमें क्या न्यू ऐड कर सकते हो। जो ऑटोमेटिक कार पार्किंग और लोगों का है उसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करो कि ये प्रॉब्लम है इसमें इसमें अभी भी ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, या बिलिंग ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, या कुछ भी, मतलब कि वहां पर फाइंड आउट करो। या उसमें फास्टैग नहीं लगा हुआ था, तुम फास्टैग लगा के कर रहे हो, मतलब कुछ भी फाइंड आउट करो और वो सुटेबल, मतलब कि यूजर जो यूजर है उसके लिए बेनिफिशियल होगा बाद में आपके मॉडिफिकेशन के बाद। तो उस तरह करके आप एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो। तो अगर आप मिनी प्रोजेक्ट में ही आप अगर टाइम दिए, उसमें कुछ वर्क किए, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर और थोड़ा सा जैसे कि सीख लिए वो जो वर्क कैसे हो रहा है, तो उसको करके मेन प्रोजेक्ट में भी एक अच्छा वर्क हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि जब साउथ के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आपका जो फुल क्रेडिट होता है ना प्रोजेक्ट का, वो 80% ही दे सकते हैं। अगर आपको 100% फुल मार्क्स चाहिए तो आपको एक ना एक पब्लिकेशन चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज धीरे धीरे आप लोग पर भी लागू हो जाएगा। इवन जैसे कि कुछ दिन पहले आप लोग सुना होगा कि बीटेक ग्रेजुएट के लिए गेट क्वालिफाई होना जरूरी है, अगर उतना नहीं होता है मिनिमम तो उनका ग्रेजुएट नहीं होगा। लेकिन वो तो ऑफिशियली हटा दिया गया, ग्रेजुएट कर दिया। लेकिन आप टेक्निकल जॉब के लिए जब जाओगे ना तो एटलीस्ट कभी कभी ना वो पूछ ही देगा कि आपने बीटेक के टाइम में गेट दिया था कि नहीं दिया था। गेट दिया था तो ग्रेजुएशन पास किए थे कि नहीं किए थे। उसी तरह आपका जो भी है, आप जब भी आप रिसर्च ओरिएंटेड जो भी लैब जाओगे, मतलब कि इसरो का, भाभा का जो भी है, वहां पर आपको जॉब से रिलेटेड कभी भी जाओगे तो पूछेंगे ही मेन प्रोजेक्ट में आपने क्या काम किया है। उसका पब्लिक अगर आपने काम किया बोलेगा ये तो बहुत सा काम है, ये बहुत लोग किए हुए हैं, लेकिन आप वहां पर आपको बोलोगे कि यहाँ पर हमने ये मॉडिफिकेशन किया है, ये हमारा बेटर है, और इसका ऑथेंटिकेशन क्या है, ये इस जर्नल में पब्लिकेशन है, IEEE इसमें पब्लिकेशन है मेरा, तो वो कुछ नहीं बोल सकता है। क्योंकि जो उस जर्नल को आपका आर्टिकल रिव्यू किया है वो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं रिसर्च से रिलेटेड, वो रिव्यू करके आपको जर्नल को एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट भी नहीं हुआ तो पहले क्या करेंगे, आपको वो देंगे कि आपको गाइडलाइन देंगे कि आप इसमें ये मॉडिफाई करो। आप जब कम्युनिकेट करोगे उनसे पेपर जर्नल में, तो वो गाइडलाइन देंगे कि आपको इसमें ये मॉडिफिकेशन चाहिए, ये एनालिसिस करो। उसके बाद फिर आपका जो भी लेवल होगा, अगर वो उस जर्नल लाइक नहीं होगा तो बोलेंगे कि आप इस छोटे जर्नल में कम इम्पैक्ट फैक्टर में आप कम्युनिकेट करो। तो इस तरह आप एक लंबा प्रोसेस चलता है, तो वो कर लोगे ना तो आपका थीसिस का मतलब कि वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो फ्यूचर में भी काम देगा, मतलब अगर कोई लोग हायर स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी काम देगा, जॉब में जो जाएंगे डायरेक्ट उनको भी काम देगा, क्योंकि वहां पर भी वो चीज पूछेंगे ही पूछेंगे आपका क्या है, मतलब कि आपका थीसिस का ऑथेंटिकेशन क्या है। अब सेम टाइप का वर्क बहुत लोग करते रहते हैं, लेकिन कम्युनिकेट बहुत कम लोग करते हैं, जिनके कारण उनका ऑथेंटिकेशन नहीं मिलता है। तो इसलिए आप लोग को इस बार से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए कंपलसरी करवाया जाए कि एटलीस्ट कम्युनिकेट करना है, पेपर को पेपर के फॉर्मेट में बना के आपको आर्टिकल कम्युनिकेट करना है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि इतना इजी है और कोई हार्ड वर्क नहीं है उतना। तो इसको देखना है। इसमें अब एक टर्म आता है कि गूगल स्कॉलर में सर्च कैसे करेंगे पेपर। तो मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को कैसे करना। किन्हीं को आइडिया है तो बताइए। नहीं आइडिया तो भी बोलिए कि नहीं आइडिया है। नहीं आइडिया सर। एक मिनट जी। नहीं आइडिया सर। ठीक, ओके।
देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, गूगल स्कॉलर जाना है। कुछ दिखा देता हूँ, बाद आपको फिर थोड़ा सा प्रोसीड करूंगा। ये गूगल स्कॉलर में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि गूगल स्कॉलर में मेरा प्रोफाइल है, तो इस तरह से जितने भी सर हैं लोगों का जो इनका पब्लिकेशन है उनका प्रोफाइल होगा, तो वहां पर सर्च कर सकते हो। देखिए तो इस तरह से आपका भी प्रोफाइल आप बना सकते हो। एक मिनट, अभी लगता नई स्क्रीन आया ना। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो रिसर्च आर्टिकल है वो आपको साइटेड बाय इतना लोगों से, मतलब कि ये सब तरह का आपको मतलब कि बन जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो रिकॉग्नाइजेशन है आपका इंडिया लेवल पर ही नहीं है, आपको मतलब कि बाहर के लोग पढ़ रहे हैं आपके आर्टिकल को, आपके बारे में जान रहे हैं। आप जैसे देखो यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, ये सब चीज आप लोग का भी होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो पेपर है ये हमें साइट किया हुआ है। ये पेपर फॉरेन का है, सब फॉरेन का है, वो लोग हमें साइट किए हुए हैं। तो मतलब कि हमारे आर्टिकल को जान रहे हैं, वहां पर मेरे बारे में लिखा हुआ है, वो हमें जान रहे हैं। तो इस तरह से चीज आपके लिए भी होगा, और आपके लिए भी लोग आपको जानेंगे। जैसे कि आपका अच्छा, बहुत अच्छा वर्क होगा, तो आपको बहुत ज्यादा इंटरव्यू देने में दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि अच्छे अच्छे कंपनी से कॉल आ सकता है डायरेक्ट रिसर्च लेवल से। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर किन्हीं को कुछ ऑर्डिनो बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोलर का करना है, तो गूगल स्कॉलर जब करने हैं, गूगल स्कॉलर आ जाएगा सर्च इंजिन, तो वहां पर ट्रैफिक कंट्रोलर सर जो कोई भी कीवर्ड है, IoT सर्च कीजिए, तो बहुत सा आर्टिकल आ जाएगा, बहुत सा आर्टिकल आ जाएगा, आप देखेंगे। तो लेकिन आप इस आर्टिकल को भी कंस्ट्रेंट कीजिए। कैसे कंस्ट्रेंट करेंगे? कस्टम रेंज, मतलब कि आपको बहुत पुराना आर्टिकल नहीं देखना है, आपको देखना है मतलब कि रिसेंट 2-3-4 साल के रिसेंट में जो पब्लिश हुआ है वो। क्योंकि जो पहले वाला है, मान लीजिए कि 2003 में जो पब्लिश हुआ है, वो उसको उससे कुछ मॉडिफिकेशन, उससे रिलेटेड चीज को आपको 2006 या 7 में 8 में कर दिया गया है, तो उतना ज्यादा नहीं जाना है। तो 2018 से लेके 2021 तक में सर्च कीजिए। अपने डिपार्टमेंट में एक विश्वजीत सर है, उनका भी IoT से रिलेटेड बहुत सा पेपर है। जैसे देखिए, ऑप्टिमाइज ट्रैफिक कंट्रोल एंड डेटा प्रोसेसिंग यूजिंग IoT, आपका स्प्रिंगर जर्नल में है। तो आप इसको क्लिक करके, राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग IoT टेक्नोलॉजी, एक कंपैरेटिव रिव्यू। मतलब रिव्यू किया है बहुत सा, जो पेपर था उसको रिव्यू किया, मतलब उसमें क्या क्या वर्क किया है, क्या क्या ऐड करके। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके सर्च करके आप, डाउनलोड तो नहीं हो पाएगा, फिर डाउनलोड करने का हम एक दिन बताएंगे कि आप यहाँ पर पायरेटेड बेस से आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर IoT बेस्ड स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, तो ये सब आर्टिकल आप देख सकते हैं। इसका मतलब कि एक मिनट, देखिए IEEE से जितने रिलेटेड हम लोग का एक्सेस है, तो हम लोग से भी डाउनलोड करवा सकते हैं। देखिए ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक जो भी पब्लिकेशन है उसका 4 पार्ट होता है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट देखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं ना, वो पूरा आइडिया है, वो आइडिया पूरा एक एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, जिसमें 10-15 लाइन में वो रहता है। उस एब्स्ट्रैक्ट को निचोड़ करके एक लाइन में जब लिखना चाहेंगे, दैट इज द टाइटल, जो आपका जर्नल या आर्टिकल कॉन्फ्रेंस है उसका टाइटल। एब्स्ट्रैक्ट के बाद होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन, सेकंड इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो प्रीवियस वर्क क्या है उसके बारे में बोलना है, उसके बाद आप क्या करना चाहते हो वो, उसके बाद मेथड जो आप अप्लाई करना चाहते हो, थर्ड इज मेथड। उसके बाद अगर रिजल्ट आपका कुछ है, मतलब कि सिमुलेशन रिजल्ट या कुछ वो, उसके बाद कंक्लूजन, और उसके बाद आप लास्ट में रेफरेंसेस दे सकते हो कि ये कुछ जो आप इंट्रोडक्शन में जो लिखे हुए पहले
वो लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको थीसिस में भी करना है। थीसिस का भी 3-4 चैप्टर होता है। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर, फिर आपका वर्क, आप जो वर्क किए हो, उसके बाद कंक्लूजन, उसके बाद रेफरेंसेस। तो ये आपका एक तरह से धीरे धीरे एक थीसिस तैयार हो जाएगा अभी से ही। तो ये आपको फिर लास्ट में ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। तो अभी से ही फोकस करना है इस चीज को। और अब बोलिएगा कि सर पेपर जो फाइंड आउट कर लिए, 3-4 तरह का पेपर होगा, तो इसमें कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आएगा तो वो कहाँ से पूछेंगे? देखिए, किसी से भी पूछ सकते हैं, हम लोग में जो भी जितने सर हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज गूगल में भी सर्च करते करते आपको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। और उसमें पेपर में भी ये रेफरेंस दिया हो रहता है कि ये वर्क यहाँ से लिया गया है, ये वर्क यहाँ से है। तो उस तरह से आप रेफरेंस को फिर सर्च करोगे तो वहां से मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी से आप लोग रिसर्च ओरिएंटेड सोचो। मतलब कि छोटा सा यूट्यूब में वीडियो देख के चाहे कुछ मिनी प्रोजेक्ट को डिसाइड मत करो। मेरा ये थोपना नहीं है, मतलब कि ये मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि एक चाह रहा हूँ कि आप लोग करो, मतलब इसलिए क्योंकि आपका थीसिस और आपका रिकॉग्नाइजेशन वर्ल्ड लेवल पर हो। इसलिए आप अगर यूनिवर्सिटी लेवल के लिए चाहोगे तो यूट्यूब लेवल से थोड़ा सा भी कर लोगे तो हो जाएगा काम। लेकिन आपको अपना रिकॉग्नाइजेशन बढ़ाना है, आपको मतलब कि आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको काम करना चाहिए अभी से ही। हमें नहीं लगता है कि आपको उतना दिक्कत होगा, क्योंकि 2-3 लोग हैं, 2-3 मिल पे एक पेपर वो पढ़ेगा, एक पेपर आप मान लीजिए ट्रैफिक कंट्रोलर से 3-4 पेपर आर्टिकल मिला, तो 3-4 आर्टिकल, एक आर्टिकल फ्रेंड को दे दो, एक जो ग्रुप बनाए हो उसको पढ़ो। उसके बाद देखो दोनों में आप डिस्कस करोगे तो आपको फाइंड आउट होगा कि यहाँ ये चीज मॉडिफाई करने से हम लोग ये चीज एक एक्स्ट्रा हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको वहां से समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, और ये चीज आपको बेनिफिशियल होगा मेन प्रोजेक्ट में भी। और अभी से डिसाइड करो कि मिनी प्रोजेक्ट को ही हम लोग मेन प्रोजेक्ट में भी करना है। मतलब कि आपका जो बीटेक का फाइनल निचोड़ है, किस एरिया में ले जाना चाहते हो? आप इलेक्ट्रॉनिक्स बेस ले जाना चाहते हो, या कंट्रोलर बेस ले जाना चाहते हो, या आप सॉफ्टवेयर मतलब कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग यूज करना चाहते हो? तो किस बेस ले जाना चाहते हो वो अभी से डिसाइड कर लो। और अभी से ही मिनी प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसी तरह वर्क करो कि जो मेन प्रोजेक्ट हो आपका। ऐसा नहीं कि मिनी प्रोजेक्ट में कुछ हुआ, पार्ट हुआ, मेरा ये ब्रॉड आइडिया ये है, अभी थोड़ा सा पार्ट हुआ है, चलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका एम बड़ा सोचो। मतलब ऐसा नहीं कि एक छोटा सा सोच लेना है तो उससे कर लेना है। मतलब कि कटने के लिए मत सोच करो, नहीं भी सक्सेस होगे तो लेकिन सीखोगे बहुत कुछ। मेरा कहने का ये है। किन्हीं को कुछ और डाउट है सर्च करने के लिए रिलेटेड और कुछ समझने में, तो कुछ बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, इतना मैं बकबक किया तो। किन्हीं को कुछ डाउट नहीं है? ठीक है। अब कितने लोग ये सोच रहे हैं कि अब रिसर्च आर्टिकल देख के आप डिसाइड करोगे मिनी प्रोजेक्ट? आपका एरिया ही, आप जो भी एरिया है। कोई नहीं, अभी भी नहीं। मैं कुछ बोला तो कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया से समझ में। तो जैसे तुम कोमल ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए देख रही थी, तुम देखना कि ट्रैफिक स्मार्ट कंट्रोलर से पार्किंग रिलेटेड से कितना देख रहे थे लोग, भाई। यस बहुत लोग वर्क किए हुए हैं। यस लेकिन देखो सब लोग का सेम वर्क नहीं है बाबू, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। और उनका देखो आर्टिकल पब्लिश है, तो ऐसा नहीं हो कि तुम नहीं कर सकती हो। मे बी तुम करके भी पब्लिश नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम वहां तक सोच नहीं पा रही हो कि सर वो भी करेंगे ना है। मतलब डर लगा हुआ रहता है ना मन में, सर वो क्या करें। मतलब कि ऐसा नहीं। अब तुम पढ़ो ना, देखोगे कि तुम क्या, रे ये तो हम सोचे हुए थे, तो ये तो इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो मेरा भी हो जाएगा काम, मेरा भी पब्लिश हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, मतलब कि हो सकता है उससे ज्यादा ही मेहनत आप लोग कर रहे हो, लेकिन आप उस पब्लिश करने के लिए नहीं सोच रहे हो। तो थोड़ा सा पब्लिश करने के लिए आप लोग सोचो पेपर के बारे में। अब आप लोग सर्च कर पाओगे? यस से ट्राई अभिषेक, करेंगे yes, सर। अभिषेक, जो क्लाउड से रिलेटेड है तुम्हारा, देखो क्लाउड से भी रिलेटेड बहुत सा मिल जाएगा। तुम सर्च करोगे ना जो भी वर्क है, तो तुम देखो कि क्या क्या लोग कर चुके हैं, तो कुछ रिसेंट 2-3 साल में क्या किए हैं, तो उससे थोड़ा सा
थोड़ा सा ऊपर सोचना है या थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। उसके बाद देखो तुम एक अच्छा आर्टिकल हो जाएगा वैसे। गौरव, यस सर, हो जाएगा सर। दोनों तो एक ही ग्रुप में हो आप लोग। यस सर। हाँ, तो आप कोशिश करो ना, मतलब कि देखो कोशिश करोगे तभी तो कुछ सक्सेस हो पाएगा। अगर नहीं कोशिश करोगे तो मतलब कि काम तो आप लोग कर लोगे, लेकिन आप उसको मतलब कि पब्लिश करने के लिए नहीं सोच रहे हो, सोचोगे नहीं तो फिर करोगे नहीं। और देखो एक चीज और है, पब्लिश करने के लिए आर्टिकल जो लिखा जाता है ना, तो उसको मैं एक लूंगा लेक्चर। तो आर्टिकल लिखने के समय क्या है ना कि अपना दही को खट्टा नहीं किया कहा जाता है, ये कहावत है। उसी तरह है कि आप जो अपना वर्क किया ना, उसमें क्या मॉडिफाई है उसको मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि पॉलिश करके अपना लुशियन वर्ड में लिखना है। और उसके बाद उसको लिखना है कि इससे ये बेनिफिट हो रहा है, ये बेनिफिट हो रहा है, ये बेनिफिट हो रहा है। उसका दूसरे में जो ड्रॉबैक है उसको थोड़ा सा आप कंपैरिजन कर दो तो बहुत अच्छा वर्क हो जाएगा कि आप उससे रिलेटेड वर्क कीजिए। तो लोग सोचते हैं कि रिसर्च आर्टिकल बहुत नया इन्वेंट नहीं करना है। इन्वेंट बहुत डिफरेंट चीज है। रिसर्च है कि आपको जो है ऑलरेडी उसमें भी थोड़ा सा रिसर्च करना है, फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो तो आपका वर्क हो जाएगा, एक अच्छा वर्क हो जाएगा। तो आप लोग सोचिएगा इसको थोड़ा सा उससे रिलेटेड सोच के हमसे भी, कुंदन सर से भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास उसको जल्दी से मैं नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग कुंदन सर दोनों मिलकर फिर से लूंगा। तो उसमें दिखाऊंगा कि कैसे, देखिए वो एक आर्टिकल को पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा और उसको देखना कि कैसे वर्क होता है। जैसे कि एक है आर्टिकल यहाँ पर देखो, IoT बेस्ड रियल टाइम ट्रैफिक कंट्रोल यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग यूज किया है। इसका जो आप बोलोगे क्लाउड कंप्यूटिंग का जो एल्गोरिदम है या सॉफ्टवेयर कहाँ से मतलब कि कैसे करेंगे, तो गूगल में सर्च करोगे ना ये सब चीज मिल जाएगा आपको। तो ये कर सकते हैं आप लोग इजिली, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको दिक्कत होगा तो पूछिए, थोड़ा सा दिक्कत तो टाइम लगेगा, उसमें कुछ नहीं, हो जाएगा सबसे। तो ये सब थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा आप लोग। और आर्टिकल जिनसे नहीं पब्लिश डाउनलोड नहीं हो पाएगा, लिंक हमें भेज देना। हम मतलब कि यहाँ से नहीं हो पाएगा तो मैं दूसरे कॉलेज से भी करके PDF आप लोग को भेज दूंगा। लेकिन आप लोग को पढ़ना है, आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो वहां पे डिस्कस करना है कि सर इसका मतलब क्या हुआ, इससे कैसे क्या करेंगे। नहीं समझ में आएगा, एक बार नहीं समझ में आएगा दी, एक बार में नहीं समझ में आएगा, मे भी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि रिसर्च आर्टिकल दूसरे वे से लिखा हुआ रहता है। 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, 2-3 बार में आराम से समझ में आने लगेगा। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्या करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। वो एब्स्ट्रैक्ट पकड़ के एब्स्ट्रैक्ट देख के बता दोगे आप लोग। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, आशा करता हूँ कि आप लोग कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे कि कौन कौन से लोग अपने फील्ड से रिलेटेड, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फाइनल कंक्लूड करना है कि क्या वर्क करना है आपको और उससे रिलेटेड क्या क्या आपने सर्च करके रखा है, ये मैं देखूंगा। ठीक है, हो जाएगा। हेलो, कोई रिस्पांस यस नहीं सर। है, होगा कि यस नहीं होगा। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए मतलब कि ऐसे सिंपल बीटेक करके निकल जाने से क्या फायदा, मजा आएगा, मजा नहीं आएगा। मतलब कि कुछ होना चाहिए, मतलब कि आपको भी मतलब आपका पब्लिकेशन होना चाहिए एटलीस्ट बीटेक में, आपका थीसिस का रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग कोशिश करेंगे एटलीस्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। कल IoT कल डिस्कस करेंगे। चलिए, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट कर सकते हैं।